वेलकम टू द आर्काइव सीरीज। तो गाइस इस वीडियो में हम 2018 में मैकेनिक्स के क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ब्लॉक्स और पुलिस का कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिया गया है। M2 ब्लॉक जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और इस ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है वो दिया गया है आपको 0.15 और ब्लॉक M1 लटक रहा है स्ट्रिंग के जरिए। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है। पुली भी मास्टर आपको जूम करना है और यहाँ पे पुली पे भी आपको फ्रिक्शन 0 जूम करना है। तो कैसे कहा जा रहा है कि अगर इस सिस्टम पे M2 वाले ब्लॉक के ऊपर हम कोई मास M रख दें तो भाई फाइंड दी वैल्यू ऑफ M, मिनिमम वैल्यू ऑफ M जिसके लिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इन मासेस के बारे में कह रहा है कि M1 की वैल्यू है 5 और M2 की वैल्यू है 10। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ऑब्वियसली इसमें 4 ऑप्शन हैं पर ऑप्शन पे अभी हम नहीं जाते। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे, उसके बाद भी ऑप्शन जो होगा वो तो होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम नहीं खेल रहे हैं। हाँ भाई, तो अगर इस सिस्टम को मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये M1 का जो ब्लॉक है इस पे नीचे की तरफ कुछ 5G का फोर्स लग रहा होगा और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस पूरे सिस्टम को इस डायरेक्शन में खींचने के लिए। तो अब बताओ कि अगर हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम तो इस राइट डायरेक्शन में फोर्स को कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ और अगर फ्रिक्शन बड़ा हो जाए या बराबर भी हो जाए इस खींचने वाले फोर्स दैट इज 5G के तो अपना काम हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल इंटू म्यू। अब ये बताओ नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है आपका M2 प्लस M इंटू जी जो है नॉर्मल फोर्स इंटू म्यू दैट इज 0.15। इसको आप इक्वेट कर दो या फिर ऐसे कर दो 5G से और अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो यू विल गेट M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 23.33 kg। तो भाई ये आ गया अपना मास। यहाँ पे M2 की वैल्यू ऑब्वियसली आप 10 पुट करोगे, G की वैल्यू मत पुट करो, G से G कैंसिल हो जाएगा। तो अब भाई इस M के हिसाब से हम चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है और करेक्ट आंसर पर टिक लगा देंगे। तो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भाई ये क्वेश्चन भी 2018 के पेपर का है मैकेनिक्स से। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका कि रेडियस a है। इस पार्टिकल पे एक अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा है जिसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल वाले सिस्टम की दी गई है U इज इक्वल टू -k/2r²। तो भाई इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी बतानी है। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ भाई, सबसे पहली बात कि फोर्स क्या लगेगा। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है -du/dr। तो ये आपको u पता है और u एज अ फंक्शन ऑफ r दिया है। तो सिंपली अगर आप -du/dr करो तो फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी -k/r³। एक बार वेरीफाई कर लो आप लोग। और भाई कह रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पे है तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा। तो भाई इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? सही कह रहे हैं आप, mv²/r और ये mv²/r इक्वल टू है -k। अब यहाँ पे माइनस मत लो, फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये हो जाएगा k/r³। तो गाइस एक r से एक r कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा r²। दोनों तरफ हम अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ k/r²। और ये बताओ कि हाफ mv² क्या होती है? ये है इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U। ये है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि भाई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो दो ही फॉर्म में एनर्जी होंगी ना, या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें दिया गया था U इक्वल्स टू -k/2r² और काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली। कैसे निकाल ली? F इज इक्वल टू -du/dr को यूज करके और F को mv²/r से इक्वेट करके, क्योंकि हमें पता है कि जो भी फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम mv²/r से लिखते हैं। तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई और पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई। तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो हमें क्या मिलेगा?
विल गेट जीरो। जीरो कैसे? क्योंकि भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी विल गेट द टोटल एनर्जी फॉर द सिस्टम टू बी जीरो एंड दैट्स द आंसर। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल था जिसकी मास m है, वो इनिशियली वेलोसिटी कुछ v0 से मूव कर रहा था, और दूसरा पार्टिकल जिसका भी मास m है वो रेस्ट पे था। तो ये जो पार्टिकल है वो इस पार्टिकल से कोलाइड किया और कोलिजन के बाद जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई वो 50% ग्रेटर देन इनिशियल थी। ध्यान दीजिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 50% मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो भी आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो भी सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ द इनिशियल। तो लेट अस अज्यूम कि कोलिजन के बाद ये पार्टिकल इधर और ये पार्टिकल भी इधर कुछ वेलोसिटी v1 और v2 से मूव कर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी की तो वो क्या होगी? वो हो जाएगी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। और ये क्या है? ये है 50% मोर देन द इनिशियल। तो भाई 50% मोर का मतलब है 150/100 ऑफ द इनिशियल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये है हाफ m v0 स्क्वायर। तो भाई यहां से आपको मिल जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 v0 स्क्वायर। तो यार लेट अस से दिस टू बी इक्वेशन 1। अब भाई दूसरी बात ये कि ये जो कोलिजन है और कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिखें तो क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम बताओ, m इंटू वी नॉट, सिंपल, दूसरा का तो जीरो ही होगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी वन प्लस m इंटू वी टू। तो यार यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला दैट इज v1 प्लस v2 इज इक्वल टू वी नॉट। तो एक काम करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। और गाइस अगर v1 प्लस v2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हम पुट करें तो भाई 2v1 v2 की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो यार इसके बाद अब हम आते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो भाई हमें निकालना है v रिलेटिव। तो अगर पहला पार्टिकल इधर जा रहा है v1 से और दूसरा पार्टिकल भी इधर जा रहा है v2 से, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होगा? वो होगा v1 माइनस v2। तो हमें v1 माइनस v2 निकालना है। तो यार हम एक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं कि अगर मैं v1 माइनस v2 के स्क्वायर को लिखूं v1 प्लस v2 के होल स्क्वायर के टर्म में, तो वो क्या होगा? वो होगा v1 माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2। इस चीज को आप राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो यार अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें v1 प्लस v2 की वैल्यू पता है, वो क्या है? वो है v0, और v1 v2 की भी वैल्यू पता है। तो यहाँ से v1 माइनस v2 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो आएगी √2 टाइम्स ऑफ v0। तो ये हो गया आंसर। तो यार कमेंट करके बताओ कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया, और ये बताओ कि कितने लोग 2-3 इक्वेशन बना के अटक गए कि भाई क्वेश्चन तो बन गए v1 v2 में, पर अब v1 माइनस v2 निकाल नहीं पा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन हम करेंगे दी आर्काइव सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।